नमस्कार। एक बार फिर से YouTube चैनल पेन किलर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं वो एक बहुत ही अहम मुद्दा है, महंगाई का। महंगाई जिससे निम्न और मध्यम वर्गीय परिवार सबसे ज़्यादा आहत हैं, उसको लेकर चर्चा होनी चाहिए। आपको याद होगा कि वर्तमान में भारत की केंद्र सरकार भाजपा की है और जब वर्ष 2014 में इन्होंने अपने लोकसभा चुनाव का कैंपेन शुरू किया था तो उनका एक बहुत ही अहम मुद्दा उस समय का था, एक अहम मुद्दा महंगाई का। अब जब वो 8 सालों से केंद्र के शासन में है, तब ये मुद्दा आम लोगों को आज भी उससे कहीं ज़्यादा परेशान कर रही है। बात करें वर्ष 2013-14 में पेट्रोल की कीमत 72 रुपये और डीजल की कीमत लगभग 56 रुपये थी। इसको मुद्दा बनाकर भाजपा सरकार ने उस समय की तत्कालीन सरकार को घेरने का भरसक प्रयास किया और ये मुद्दा के कारण ही, वैसे और भी मुद्दे बहुत सारे थे लेकिन मुख्य मुद्दा उस समय भी ये महंगाई थी और इसी मुद्दा के कारण वो दिल्ली की सरकार पर अपना कब्जा बनाने में सक्षम हुई। अब बात करते हैं, यदि आप आज के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया और अन्य केंद्रीय नेताओं की बातें सुने तो वो कहते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन होने वाली है और अभी हम विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जल्द ही भारतीय अर्थव्यवस्था इंग्लैंड और जापान जैसे देशों को पीछे छोड़ सकती है। भारत फिर से विश्व गुरु बनने की राह पर है। भारत का वजन विश्व में अभी बढ़ा है, इससे हमें क्या लेना देना है? इससे उन गरीबों को क्या लेना देना है जो दिन भर में 300 रुपये कमाई करने के बाद शाम को परचून की दुकान पर अपने 2 जून की रोटी के लिए सामान खरीदने जाते हैं। इस मुद्दे से वो उन किसानों को क्या लेना देना है जिनकी सारी कमाई अपने परिवार के भरण पोषण में चली जा रही है, उनका अन्य कोई काम नहीं हो रहा है। अगर इस भाजपा सरकार को वर्ष 2024 में फिर से केंद्र की शासन में आना है तो उन्हें ये गंभीर मुद्दे को देखना ही होगा। अब बात करें महंगाई के कंट्रोल। अभी जब भी आप किसी टीवी डिबेट में जाएंगे, भाजपा के लोगों की बात सुनेंगे तो ये कहते हैं कि यूक्रेन पर रूस का आक्रमण, इससे कीमतें बढ़ी हैं, तेलों की कीमतें बढ़ी है, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत बढ़ी है, जिससे आज महंगाई अधिक है। और साथ ही वे कोरोना काल की भी रोना रोते हैं। अब आप उनसे ये पूछिए कि यदि आज लोकसभा का चुनाव हो जाए तो ये कीमतें आपको नियंत्रित कैसे हो जाती हैं? जब भी चुनाव आता है कीमतें कम कैसे होती हैं? अगर ये आप सिर्फ चुनाव को देखकर करते हैं तो अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि भारत की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि चुनाव के समय में कम कीमत कर आप उससे वोट ले लेंगे। बस 2014 में भारी समर्थन आपको निम्न और मध्यम वर्गीय परिवार से मिला। फिर वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में आपको अपार समर्थन मिला, लेकिन वही निम्न और मध्यम वर्गीय परिवार आज महंगाई की मार झेल रहा है। जब कोई भी मजदूर दिन भर की कमाई के बाद 300 रुपये लेकर परचून की दुकान पर जाता है तो उसे 2 वक्त की रोटी के लिए भी सामान उससे नहीं खरीद पा रहा है। ये सोचने वाली बात है। दोस्तों, आज केंद्र की सरकार चाहे जिन मुद्दों की बात करें
विदेशी मुद्दों या अन्य मुद्दों पर अच्छा काम कर रही है, ऐसा वह स्वयं कहते हैं। लेकिन आम आदमी को इससे लेना देना नहीं है कि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी है। आम लोगों को इससे लेना देना नहीं है कि आप कश्मीर में क्या कर रहे हैं, विश्व के अन्य पटल पर आपकी क्या स्थिति है। उससे ये लेना देना है कि जो वो रोज की वस्तुएं खरीद रहे हैं उसकी कीमत क्या है और वो उससे कैसे अपने मजदूरी के पैसे से उसको खरीद सकते हैं। इसलिए ये सोचना पड़ेगा केंद्र सरकार को कि वर्ष 2024 में अभी 2-3 साल का वक्त है, उसमें इस मुद्दे पर वो समझे, वरना हो सकता है कि वर्ष 2024 में वे इन मुद्दों का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़े। दोस्तों, पेन किलर यूट्यूब चैनल में यदि आपको किसी तरह की राय देनी है या किसी तरह की आलोचना आपको है तो मैं उसके लिए हमेशा तैयार हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इसे एज यूजुअल बेहतरीन ढंग से हमें आप समर्थन देंगे। यदि आपको इस चैनल की बातें अच्छी लगती हैं तो आप इसके सब्सक्राइब करें और हमें प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।